अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी पेशावर। जी हाँ, हम एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। एक ऑर्गेनेली है। तो चलो, अब ठीक हो गया। अब हम जा रहे हैं साइटोस्केलेटन को डिस्कस करने। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि इट इज़ अ सपोर्टिव नेटवर्क ऑफ सेल्फ कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स और मेड ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो ये जो है एक सपोर्टिव नेटवर्क है, सेल को सपोर्ट करता है जो ट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल हैं। इसकी बात कर रहा हूँ, ये लाइन मैंने पढ़ी है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे क्या है, लोकेशन। तो इट्स फाउंड एंड इट इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म पे ये प्रेजेंट होता है, वहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। एमसीक्यूज़ पे आते हैं। एमसीक्यू सारे मैंने नेक्स्ट टाइम एक टेबल बना है, उस पर डिस्कस किए हैं। यहाँ पे सिर्फ सुन लें थोड़ा थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत। अच्छा, नंबर फर्स्ट पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर थिनेस्ट। इन सब में से थिनेस्ट कौन सा है? तो इन सब में से थिनेस्ट कौन सा है? माइक्रोफिलामेंट जो है इन तीनों में से थिनेस्ट है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर थिकेस्ट। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर थिकेस्ट, आई थिंक सो इट इज़ 25 नैनोमीटर। इट इज़ माइक्रोफिलामेंट 11 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर, और ये इन बिटवीन है, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट इज़ 11 और 7 नैनोमीटर, एग्जैक्टली इसका नहीं पता, बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, ट्यूबुलिन। अच्छा, तीसरा एमसीक्यूज है कि एक्टिन एंड मायोसिन बिलोंग्स टू। तो जो एक्टिन और मायोसिन है, ये किसके साथ बिलोंग करते हैं? ये माइक्रोफिलामेंट के साथ होते हैं, उनके साथ बिलोंग करते हैं। ट्यूबुलिन बिलोंग्स टू, तो इट बिलोंग्स टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। सिंपल एमसीक्यूज हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोमल मूवमेंट। तो क्रोमोसोमल मूवमेंट के लिए क्या हमें रिक्वायर्ड होते हैं? स्पाइंडल फाइबर। स्पाइंडल फाइबर कहाँ से बनते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो किसके साथ एसोसिएटेड हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। तो इसलिए ड्यूरिंग सेल डिवीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोमल मूवमेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोमल मूवमेंट, ठीक है ना। अच्छा, आगे क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया फ्लैजेला बेसल बॉडीज इन सेंट्रियोल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स अगेन is responsible in the formation of cilia, for the formation of cilia, flagella, basal bodies and centrioles. Cyclosis. What is cyclosis? It is streaming movement of cytoplasm. It is caused by which of the following? So it is caused by microfilament, ठीक है। Cyclosis is caused by microfilament. Cell shape is maintained by, तो intermediate filaments maintain the cell shape, ठीक है ना। एक और एमसीक्यूज हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फॉर्म बाय सेल्फ असेंबली ऑफ विच प्रोटीन। तो द असेंबली ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, क्योंकि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये अभी मैंने पहले बताया कि ट्यूबुलिन प्रोटीन इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ये एमसीक्यूज आप लोगों को नहीं आते होंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊँगा। इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको याद रखना है, ठीक है ना। क्या करना है? याद रखना है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे नमाज आप लोगों को जो है ना बिल्कुल भूलती नहीं बंदे को। अच्छा, कंपोजिशन पे आते हैं। तो फीचर्स हैं एक साइड पे, दूसरे नंबर पे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो फीचर में नंबर फर्स्ट पे थिकनेस की बात हो रही है। थिकनेस की बात हो रही है, तो थिकनेस में अगर हम देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स थिकेस्ट, माइक्रोफिलामेंट थिनेस्ट, एंड इट इज़ इन बिटवीन ऑफ बोथ ऑफ दीज, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट फिल्म है, ये इनके इन बिटवीन है। बाकी ये थिकेस्ट है, ये थिनेस्ट है। इसका एमसीक्यूज मैंने पिछले अभी ये डिस्कस किया है। प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो इट इज़ लॉन्ग अनब्रांच सिलेंडर। तो आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लॉन्ग अनब्रांच्ड एंड सिलेंडर। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स इज़ लॉन्ग अनब्रांच एंड सिलेंडर। इस तरह माइक्रोफिलामेंट जो है मोर सिलेंडर और सिलेंडर्स है, और इसकी जो है कोई प्रॉपर्टी इस तरह नहीं है। कंपोनेंट प्रोटीन्स जो हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, इट इज़ कंपोज ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, स्टार इसलिए लगाए हैं कि ये दोनों ज़रूरी हैं, इतने ज़रूरी नहीं है। और जो माइक्रोफिलामेंट है, ये क्या है? तो इट इज़ कंप्राइज ऑफ एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, तो डिफरेंट टिश्यूज़, जैसे कि ये डिफरेंट होते हैं, हर टिश्यूज़ में डिफरेंट प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। जैसे कि गट स्मूथ मसल में डिस्मीन है, और ब्लड वेसल स्मूथ मसल में विमेंटिन है, ठीक है ना। तो इसकी ज़रूरत तो खैर नहीं है, लेकिन ये दोनों याद रखें, ये
पेपर में आ सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल इज़ मेड अप ऑफ विच प्रोटीन ट्यूबुलिन, इसमें एक्टिन मायोसिन ट्रोपोमायोसिन होते हैं। इसको हम मसल कंट्रक्शन के टॉपिक में पढ़ेंगे। स्केलेटन वाला चैप्टर जो है सेकेंड ईयर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं रोल्स के ऊपर बात करने। ये आसान है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, सामने टेबल बनाया हुआ है। तो इट इज़ इन्वॉल्व इन क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या काम करता है, ये क्रोमोसोमल मूवमेंट में इन्वॉल्व है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अच्छा, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया फ्लैजेला बेसल बॉडी सेंट्रोल, इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट क्या करता है, परफॉर्म साइक्लोसिस स्टेमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर क्या करता है, एमीबॉयड मूवमेंट भी करता है। और स्लाइडिंग फिलामेंट मूवमेंट, इसको भी हम साइटोस्केलेटन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द स्लाइडिंग फिलामेंट मूवमेंट, ठीक है ना। आगे क्या है कि इट मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, मैंने अभी पहले एक एमसीक्यूज पूछा था, सेल शेप इज मेंटेन्ड बाय, तो मैंने कहा था इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये तो बहुत आसान टॉपिक था, इसमें इतना कुछ नहीं था। आगे मैं देखता हूँ कि इन सारे ऑर्गेनेल्स के सारे जो फंक्शंस हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रोल्स हैं, जो फंक्शंस हैं, साइज़ वगैरह, सेल स्ट्रक्चर, सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँ एक पेज के ऊपर, ताकि आप लोगों को याद रहें फर्स्ट डिवीज़न के लिए। ये चैप्टर फिर होगा ख़त्म। फिर उसके साथ आगे मैं 50 MCQs इसके डिस्कशन करूँगा। आई थिंक सो कि इसके अंदर मैंने मोर देन 50 MCQs डिस्कस किए हैं, क्योंकि अभी जो मैंने अभी MCQs डिस्कस किए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 MCQ सिर्फ इस टॉपिक में है। तो अगर पर टॉपिक 5 भी डिस्कस किए हो तो 9 टॉपिक हैं, 9 5 45, 8 की 52, ठीक है। लेकिन हर टॉपिक में 5 से ज़्यादा MCQ डिस्कस की हैं, आप लोगों को इतना पता होगा। इसके साथ 50 MCQs और भी डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा। फिर उसके बाद जो है देखते हैं कि क्या होता है। फिर केमिस्ट्री का जो है, मैंने सोचा है कि एक चैप्टर इस तरह केमिस्ट्री का हो और एक इसी तरह बायो का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो। लेकिन जिस तरह ये था, इंशाल्लाह इसी तरह केमिस्ट्री भी आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है ना। और इसमें अगर कोई कमी पेशी हो तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे SMS कर सकते हैं। तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी अल्लाह आप सबको जो है ना हमारे साथ कामयाब करें। अल्लाह आप सबको जो है ना बड़ी ज़िंदगी दें, लंबी ज़िंदगी दें। लेक्चर को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।